अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए, और जो अभी तक मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली में शामिल नहीं हुए तो उनको ये रेड बटन दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन सकें और हम एक दूसरे के साथ इन टच रह सकें। जी, नाश्ता वगैरह हो गया है तो मैंने कहा जल्दी से मैं पहले इंट्रो के लिए हेलो हाय इस्लाम दुआ की वीडियो तो बना लूँ, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी काम होता है। वीडियो तो बना लो, लेकिन ये कि अपने दोस्तों को सलाम दुआ करना, उनका हाल अहवाल पूछना भी ज़रूरी होता है। तो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहेगा। और बहुत सारी मेरी बहनें पूछ रही थी कि अभी आपने कुछ कानों शानों में कुछ नहीं डाला होता, हाथों में कुछ नहीं डाला होता। तो यकीन करें, मुझे अपनी बहनों को इतना उन्होंने मुझे नोटिस किया, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। तो मैं आपको सच बात बताऊं कि मुझे शुरू से ही आदत नहीं है कि मैं कोई जूडली वगैरह, हाँ कोई इवेंट हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई इस तरह का कोई दूसरा, तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। तो लेकिन क्योंकि किचन में काम करना, और मुझे वैसे भी ना मैं रात को सो नहीं पाती, मुझे एलर्जी हो जाती है ना। मैं कभी कहीं जाना हो, बच्चे बोलते हैं तो मैं पहन लेती हूँ, लेकिन यह है कि कभी, अब ज़ाहिर बात है मेरे व्लॉग्स होते हैं तो व्लॉग्स में रोज़मर्रा की रूटीन होती है, और रोज़मर्रा की रूटीन में हर वक्त मेकअप करके रखना या ज्वेलरी पहन के रखना, ये तो आर्टिफिशियल सा लगता है, क्योंकि हम घर में इस तरह नहीं होते। तो कभी कभार बंदा काम शाम ख़त्म हो, फ्रेश होता है, तो फिर तो चलो अच्छा लगता है, इंसान फैमिली के साथ कहीं जाना हो या बैठना हो तो तैयार होता है। लेकिन ये कि ऐसे किचन में, आपको पता, ये देखिए अभी भी मुझे पसीने आ रहे हैं, तो गर्मी में बहुत मुश्किल है इन चीज़ों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बहुत बेहतर हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब अपने ऊपर भी तवज्जो दूँगी, घर पे भी और अपने सब वाईटी फैमिली के पे। तो बहुत शुक्रिया मेरी फैमिली का, जो कि मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे सपोर्ट करती रही हैं, और इंशाल्लाह ताला अब रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला आपका साथ भी रहेगा। जी जनाब, अब बारी आ जाती है पकाने की, और हमारा रोज़ का एक अहम मसला होता है कि आज पकाएं क्या। हर घर में यही डिस्कस हो रहा है, और घर के अफराद इतने नहीं होते हैं जितनी उनकी पसंदें होती हैं। तो मैं सोच रही थी आज पसंदें ही बना लें, लेकिन नहीं जी, गर्मी बहुत है, सब्ज़ी अच्छी होती है और बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आज ना पंजाबी स्टाइल में बनाऊँगी आलू बैंगन, जैसे मेरी अम्मी बनाती होती थी। तो आजकल के बच्चे तो इस तरह के खाते नहीं हैं। मैं तो काफ़ी अरसे बाद, तो शादी के बाद तो मेरे हाल एक दो दफ़ा ही मैंने ऐसे बनाए होंगे। तो आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो उसी तरीके से बना के खाते हैं। वरना तो मैं बैंगन का ज़्यादातर भुर्ता ही बनाती हूँ, ऊपर से या छिलके वगैरह उतार के, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना भुर्ता सा बना के, बच्चों को पता ही ना चले बना क्या है, और बीच में आलू वगैरह डाल के। लेकिन आज मैंने कोई छिलके नहीं उतारे, मैंने कहा भाई ऐसे ही बनेगा। आज मैंने पंजाबी स्टाइल का आलू बैंगन खाना है। तो आज तो, और हमारी तो आजकल के बच्चे उनकी पसंद की चीज़ बना भी लो तब भी वो जी फ़ोन करो फ़ौरन पहुंच जाते हैं आजकल घरों में डिलीवरी। तो बच्चे तो बस इन चीज़ों के दिल नहीं कर रहा ये खाने का, तो फ़ौरन ऑर्डर करो। तो इन ऑर्डरों ने तो पागल किया हुआ आजकल। तो जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, जो जिस चीज़ का ऑर्डर करो तो वो घर में आ जाएगी। तो लेकिन हमारी माएँ होती थी, यकीन करें, हम चूँ से चाह नहीं करते थे, जो पका होता था सामने रख देती थी, हाँ भाई खाना है तो खाओ वरना मौज करो। और हम कुछ भी नहीं, हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम ये कहें कि हमने ये नहीं खाना, इसकी जगह हमें कुछ और बना के दिया जाए। तो हमें जो मिलता था हम उसी को शुक्र ला करके खा लेते थे। तो आजकल के बच्चों को चार चार डिशें भी आगे बना के दी जाएँ, लेकिन फिर भी उनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती हैं, और बस कहते हैं बाहर से एक फ़ोन कॉल करें और घर पे कुछ ना कुछ मंगा लें और मौज मस्ती कर लें। तो मैंने कहा बाबूजी आज तो मैंने आप लोगों को ना यही खिलाना है, खाना है तो खाओ वरना आज तुम्हारी माँ में भी अपनी माँ आ गई है। तो इस तरीके से आज मैंने बनाए जी बैंगन। तो आपको पता है कि सुबह के टाइम में इतना हमारी रूटीन ऐसी है कि हस्बैंड लेट आते हैं, तो हमारा रात का खाना लेट होता है, 12-1 बजे के करीब बच जाते हैं हमें। तो सुबह तक तो खाना हज़म ही नहीं हुआ होता और हमारा बिल्कुल तबीयत नहीं होती। तो बहुत सी
मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि आप हस्बैंड को खाना नहीं, सुबह नाश्ता नहीं देती। मैंने कहा ना जी, मैं तो ना बड़ी ज़ालिम बीवी हूँ, मैं कोई नाश्ता शाश्ता नहीं देती, ऐसे ही भेज देती हूँ। मजाक कर रही हूँ जी। मेरे हस्बैंड पीते हैं मिल्क शेक, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं चीज़ें रख देती हूँ। तो सुबह फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो वो अपना मिल्क शेक वगैरह बना के तो बड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लेते हैं और शेक किया और पी लिया। मुझे भी देते हैं तो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती सुबह सुबह दिल नहीं करता। देखिए माशाल्लाह हरा धनिया डाल के फिट फाट से आज बैंगन पंजाबी स्टाइल के तैयार हो गए। हमारी अम्मी तो ज़रा से यकीन करो दूसरे दिन की भी चीज़ देती थी तड़का शड़का लगा के, तो हम सब खुश हो जाते थे। तो ये केले वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं उनको सही करके रख रही थी क्योंकि हस्बैंड ने मिल्क शेक सुबह पीना होता था, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनको अलग अलग करके रखूं ताकि वो आराम से ना पी लें। तो इसी वजह से मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड आ गए थे। तो ये हमारे नाश्ते का टाइम भी होता है और साथ में हमारा लंच भी होता है, दोनों चीज़ें इकट्ठी थी। हर इंसान की अपनी घर की रूटीन होती है, अपनी रूटीन के हिसाब से चलते हैं। कुछ देर से उठते हैं, कुछ जल्दी उठते हैं क्योंकि वो जल्दी सोए होते हैं, लेकिन यह है कि अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से सब चलते हैं। तो इधर खाना वगैरह रेडी हो गया तो मैं अब हम तो मैं और मोइस तो चाय साथ ही हम पी लेते हैं क्योंकि मैं चाय के बगैर नहीं खा सकती और मोइस भी नहीं खा सकता। तो इसके पापा जो उनसे हैं वो चाय बाद में पीते हैं। वो कहते हैं खाने शाने से फ़ारिग हो के तो मैं बाद में मुझे फ़्रेश चाय बना के देना। तो इसकी आयज़ा की ट्यूशन का भी टाइम हो रहा था। वो बीबी ज़रा अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, यूनिफॉर्म मेरे टाइट हो गए हैं, बच्चों के जो यूनिफॉर्म रखे होते हैं वो टाइट हो गए हैं दोबारा। और मोइस साथ ही चाय पी लेते हैं। तो जी अब चाय मैं बना रही हूँ कि चाय बना के फिर फ्रेश चाय, हस्बैंड मेरे कहते हैं फ्रेश चाय पीनी है, तो हम माम बेटे ने तो पी लेंगे। अब उनके लिए चाय बना रही हूँ। बाकी ये जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए हैं ये साथ के साथ धुल जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। तो आप बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी रूटीन क्या है और आपके बच्चे क्या सब्जियां खा लेते हैं आराम से, क्या आपको भी बहुत तकदो करनी पड़ती है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या हाल है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।